जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं, अब उनके बारे में पूछो कि मौलाना साहब वो नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज होगी या नहीं होगी? वो कुर्बानी करते हैं, उनकी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? क्लियर कर दूं, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई बैंक ऐसा नहीं है जहां सूद का कारोबार लिखा ना जाता हो, दर्ज ना होता हो। स्टेट बैंक ले लो, आईसीआईसीआई बैंक ले लो, ग्रामीण बैंक ले लो, रिजर्व बैंक, कोई भी बैंक हो, आप उसमें नौकरी कर रहे हैं, आप खाते नहीं हैं, आपके अकाउंट में पैसा जमा है, आप उतना ही निकालते हैं जितना आपका है, सूद बढ़ता आप छोड़ देते हैं, आप नहीं खा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लानतुल्लाहि अला आकिलिर रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदही व कालहुम सवाउन। अल्लाह के नबी की यह हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर। सुनिए, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर। डेढ़ फुटिया ने तो आपको हंसाया है, हम यहाँ कुरान सुना रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं। बेचारा रास्ते में हमसे कह रहा था मौलाना साहब हमको इतना कुरान हदीस नहीं आती है, हम तो भीख मांगा करते थे, 2 रुपए 4 रुपए कोई देते। अल्लाह ने कहा जिसके पास जैसा इल्म है उसने बताया। मेरे भाइयों, यहाँ कुरान है और हदीस है, एक तरफ आयतें हैं एक तरफ हदीस है। सुनो, लानल्लाहु अला आकिलिर रिबा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, व मुकिलहु सूद खिलाने वाले पर, सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, व कातिबहु सूद लिखने वाले के ऊपर। जर्जी साहब सूद खाते नहीं हैं, किसी को 1 लाख दे के 10 भी नहीं ले रहे हैं। बैंक में मेरा भी पैसा 1 लाख जमा है, 1 साल के बाद निकाल रहे हैं तो 1 ही लाख निकाल रहे हैं, जो बढ़ गया ब्याज वो हम नहीं ले रहे हैं। नहीं साहब, ब्याज हम नहीं खाएंगे, लेकिन हम बैंक में नौकरी कर रहे हैं। आपका 1 लाख का 1,03,000 हो गया, हम लिख तो रहे हैं, हम चढ़ा तो रहे हैं कि 1,03,000, आपका बढ़ गया, लिख तो रहे हैं हम 1,03,000। ये लिखने पर भी लानत। और क्या कहा? वह शाहिदही, गवाही देने वाला, सूद लेने वाले की भी गवाही, सूद देने वाले, हाँ मेरे सामने इसने दिया था, हाँ मेरे सामने इसने लिया था, इन दोनों गवाहों पर भी लानत। और क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? वक़ालहुम सवाउन, ये सब बराबर है, खाओ या ना खाओ, लिख रहे हो खाने वाले के बराबर हो, उस पर भी लानत। अब ये बताइए कि आप बैंक से अपना ही 1 लाख रुपए निकाल के लाए हो, 10,000 का बकरा लेके कुर्बानी कर रहे हो, लेकिन सूदी कारोबार लिखते तो हो, काम है, एंट्री तो करते हो, आपकी कुर्बानी कहां से जायज हो जाएगी? आप नहीं खा रहे, लिखते हैं, खाने वाले के बराबर हैं। कभी झगड़ा हो गया, आपने कहा नहीं साहब इनका 1 लाख रुपए जमा था और इंटरेस्ट बढ़ते हुए आज 1,05,000 हो गया, आप गवाही दे रहे हैं, आपने गवाही दी, खाया नहीं है लेकिन गवाही दी, आप बराबर हो गए खाने वाले के। सूद का मामला देख रहे हैं कितना पेचीदा है, सूद का मंजर देख रहे हैं आप, यह भी एक नाजायज तरीका है माल खाने का। इसी तरीके से किसी मुसलमान को सूद पर रुपया देना, साहब तो मैं मजबूरी, हाँ 1 लाख रुपए दे दो, मेरी बेटी की शादी है, हम 1 साल में लौटा देंगे। 1 साल में लौटाओगे तो 1,25,000 लूंगा। का ठीक है दूंगा, 1,10,000 दूं, ठीक है दूंगा। ये भी हराम माल की एक किस्म है। किसी को हम मदद तो कर रहे हैं, कर्ज तो दे रहे हैं, लेकिन शर्त ये लगा रहे हैं कि 1 लाख रुपए की जगह पर हम 1 साल के बाद तुमसे 1,40,000 लेंगे, 1,20,000 लेंगे, बढ़ के लेंगे, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है। अगर हमारे पास होता तो 1 साल में हम कितना कमाते, लिहाजा हम 20,000 तुमसे ज्यादा लेंगे। और आपकी मजबूरी है, आपने ले लिया और उसने 1 लाख की जगह 1,20,000 तय कर दिया। जानते हो ये ज्यादा रकम क्या क्या कहलाती है? सूद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा ज़आफ़न मुज़ाफ़तन, ऐ मुसलमानों तुम सूद ब्याज को दुगना और चौगुना करके मत खाओ। सुनिए, जिसने 1 लाख रुपया दिया
बदले में 5 महीने 6 महीने के बाद 1 साल के बाद 1,10,000 1,20,000 लिया। उसने कितना बड़ा जुर्म किया है। इस्लाम की नजरिए से देखना चाहते हो तो सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्रिबा सबऊन हुबन, अर्रिबा सबऊन हुबन व ऐसरुहा अयन की हर रजुलु उम्महू। 1 लाख देकर 1,10,000 लेने वालों सुनो, 1 लाख देकर 1,20,000 लेने वालों सुनो, अपने मुसलमान भाई का नाजायज फायदा उठाने वालों सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिसने 1 देकर 1,20,000 लिया, 1 देकर 1,10,000 लिया, यह सूद है। और सूद के 70 दर्जे हैं। सबऊना खूबन, सूद के 70 दर्जे हैं। ये 70 दर्जों में जो तुमने 1 लिया है, कितना बड़ा जुर्म किया है। उसका सबसे हल्का जुर्म क्या है, सबसे हल्का दर्जा क्या है? आई सरूहा अयन की हर रजुल उम्महू, एक आदमी अपनी मां के साथ निकाह कर रहा है। एक मर्द, एक नौजवान अपनी मां के साथ निकाह कर ले, निकाह हो जाएगा। हदीस में निकाह का लफ्ज है अयन की हर रजुल उम्महू, मर्द अपनी मां के साथ निकाह कर रहा है। कहने का मकसद क्या बता दूं, जरा सुनो सूद खाने वालों, सुनो निकाह का लफ्ज क्यों कहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा जैसे कोई मर्द अपनी मां के साथ निकाह कर रहे, निकाह होगा ही नहीं। माँ कितनी खूबसूरत हो, बेटा माँ के साथ निकाह पढ़ रहा है। मौलाना जर्जी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये निकाह में ये 3 आयतें पढ़ी जाती हैं 3 जगह से, हमने पढ़ दी और निकाह कर भी दिया माँ के साथ। लेकिन इन कुरान की आयतों के पढ़ने के बावजूद माँ बेटे पर हलाल नहीं होगी, यानी निकाह नहीं होगा। पूरा कुरान पढ़ दिया, उसके बाद निकाह पढ़ा दिया, फिर भी निकाह नहीं होगा। जिस तरीके से अल्लाह के नबी के बताने का मकसद क्या है, जिस तरीके से पूरा कुरान पढ़कर, बल्कि हजारों बार कुरान पढ़कर, लाखों मर्तबा कुरान पढ़कर भी अगर तुम निकाह करना चाहो मां के साथ, तब भी मां हलाल नहीं होगी। उसी तरीके से जितना मुश्किल एक लड़के के लिए उसकी मां का हलाल होना मुमकिन नहीं है, उसी तरीके से किसी मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे 10,000 रुपए ज्यादा लेकर सूद खाना भी हलाल नहीं है। जिस तरह मां हलाल नहीं हो सकती है, उसी तरीके से सूद भी हलाल नहीं हो सकता है, चाहे उस सूद पर 10 लाख मर्तबा कुरान क्यों ना पढ़ लिया जाए। और दूसरा मकसद क्या है अल्लाह के रसूल के ये बताने का, सुनो, बहुत सुन चुके हो वेदों के मंत्र। आज हमारी तकरीर और तकरीरों से हटकर है, आज हमारा प्रोग्राम और प्रोग्रामों से बिल्कुल हटकर है। आज हमारा टारगेट सिर्फ आप हैं, हम हैं, हमारा समाज है, हमारा मुआशरा है। क्या हुआ भैया, आपके भी कमर में दर्द हो रहा है? फोन आ गया किसी का? रात में 2 बजे किसका फोन आ सकता है भाई? अब हंस रहे हैं। आज के इस जलसे में कितने लोग फोन पे बात करके आए होंगे, आ रही हो, फला दुकान पे फला जगह मिलेंगे। क्योंकि आज के दिन लड़कियों को माँ बाप इजाज़त दे देते हैं, जा रही जलसे में, ठीक है जाओ, अच्छे काम के लिए जाए।
बाप बेचारा खुश है जलसे में, जाके देखो, मुआयना करके देखो, ऐसा लगेगा जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। घूम के देखो, मुआयना करके देखो। ये मिसाल मैं हर जगह दे रहा हूं, कल भी दी थी, परसों भी दी, आज भी दे रहा हूं और इसको कल भी दूंगा। जहां जहां देखूंगा हालात वहां दूंगा। हालात है ये जलसों में, जब लड़के और लड़कियों का ये हाल हो तो और क्या। दूसरा नजरिया देखिए, पहली बात, जिस तरह मां के साथ चाहे कितनी मर्तबा निकाह किया जाए मां हलाल नहीं हो सकती, उसी तरह सूद भी हलाल नहीं हो सकता। दूसरा मकसद, दूसरा बताने का मकसद क्या अल्लाह के रसूल का, जिस तरह कोई लड़का अपनी मां के साथ निकाह करके अपनी मां को रख ले और मां को के साथ हम बिस्तरी करे तो पूरा समाज उसको कितनी बुरी नजर से देखता है कि देखो अपनी मां को रखे हुए हैं, देखो अपनी मां के साथ शादी कर ली। समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई शख्स अपनी मां के साथ निकाह करके अपनी मां को अपनी बीवी बनाकर रखे। तो समाज जिस तरह इस आदमी से नफरत करता है कि जो अपनी मां को रखे हुए हो, इसी तरह समाज और गांव को चाहिए, मुआशरे को चाहिए कि सूद खाने वाले को इसी नफरत की नजर से देखे, इससे भी बुरी नजर से देखे, क्योंकि ये तो सबसे हल्का दर्जा है। 69 दर्जे इससे भी ऊपर हैं सूद के और ब्याज खाने वाले के, ये तो हल्का दर्जा है। 70 दर्जे हैं, ये हल्का है, तो इससे 70 गुना ज्यादा बुरा उस आदमी को समझा जाए जो सूद खाता है। अब सोचो, सूद खाने वाले का हमारे मुआशरे में सोशल बाइकाट होना चाहिए। न इसकी लड़की लेना चाहिए, न इसको लड़की देना चाहिए, न इसकी शादी में बैठना चाहिए, न इसको शादी में बुलाना चाहिए, न इसके खुशी में शामिल होना चाहिए, न इसके मौत मिट्टी में शामिल होना चाहिए। इसका सोशल बाइकाट होना चाहिए। इसका बाइकाट नहीं हो रहा है, इसको आज रोजगार समझा जा रहा है, ये तो रोजी रोटी कमाने का जरिया है, वो कर रहा है वो धंधा। अभी इस गांव का कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, 2 दिन बाद पंचायत बैठ जाएगी समाज की, है कैसे भागा, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, चलो या तो 2 लाख जुर्माना दो या उस लड़की के साथ निकाह करो। अभी पंचायत बैठ जाएगी, सजा मुतय्यन कर दी जाएगी उसकी, या तो शादी करो उस लड़की के साथ क्योंकि तू लेके भागा है, या फिर तू 2 लाख रुपए जुर्माना दे क्योंकि लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उससे कौन शादी करेगा? ये पंचायत फैसला करेगी, ये गांव का समाज फैसला करेगा। गांव के समाजियों, गांव की पंचायत में बैठने वालों, एक शख्स जब नमाज छोड़ता है तो उसकी पंचायत क्यों नहीं बैठती है? एक शख्स सूद खा रहा है, आपके गांव में 1 लाख देता है और 1,25,000 लेता है, उसके खिलाफ आप पंचायत क्यों नहीं बिठाते हैं? एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये आदमी तो इतना बुरा है, सूद खाने वाला, इतना बुरा तो वो शख्स भी नहीं है जो अपनी मां के साथ जिना कर रहा है। जब उससे भी गंदा सूद खाने वाला है तो आप ऐसे आदमी को समाज में बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? और आपके समाज में यह आदमी रह कैसे रहा है? मत कहो मौलाना गांव का मुखिया ही ऐसा है। अरे हो, मुखिया हो, सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, मौलवी जर्जीस के जूते की बूट के नीचे नहीं समझता कुरान और हदीस के आगे कोई अहमियत नहीं है इनकी। जर्जीस भी सूद खाएगा तो ये हदीस उसके ऊपर भी लागू होगी। कुरान और हदीस किसी को नहीं छोड़ता है। साहब मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, ऐसा मत बोलिए। मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो भी इसमें इन्वॉल्व है बुरा है। कितना गिरा दिया है उनको अल्लाह के नबी ने। 25,000 तो बहुत हो गया, 1 लाख देकर 1,25,000 लेना, 1 लाख देकर 1,10,000 लेना, ये तो बहुत हो गया। या दिरहमुर रिबा, भैया आगे वाले बोले नहीं, बात ना करें, आप जा सकते हैं, आपको इजाजत दे रहा हूं मैं, लेकिन गुफ्तगू नहीं। सुनिए, मैंने पहले ही कह दिया, आज की तकरीर और तकरीरों से हटकर है, समाज के अंदर ये चीज आनी चाहिए। दिरहमुर रिबा, 1 दिरहम खाना, दिरहमुर रिबा, सूद का, ब्याज का 1 दिरहम, 1 रुपया मान लो। सऊदिया में दिरहम इस वक्त जो दुबई का दिरहम है वो 18-20 रुपए में चल रहा है। यही बहरैन के दिरहम का हाल है। सऊदी में तो रियाल चलता है, दिरहम तो है नहीं।
तो जहां दिरहम चल रहा है 20 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं, चलो 20 रुपए मान लो। दिरहम रिबा, एक दिरहम जिसने खाया वह हुआ यालम, और वो जानता है कि ये सूद है, यानी 100 रुपए दिए और 1 महीने के बाद कहा नहीं अब 120 दो, तो 1 दिरहम हो गया, 20 रुपए का 1 दिरहम मान लो। इसका यह मतलब नहीं कि 20 से नीचे वाला जायज है, 1 रुपया ही सूद का क्यों ना हो वो भी हराम है। और सुनिए, जिसने 1 दिरहम खाया जानता है कि यह सूद का है, खा लिया, जुर्म कितना बड़ा है मालूम है? अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीना ज़नियतन, सित्ता 6, सलासीना 30, 6 और 30 जोड़िए, 6 + 6 + 30 कितना हुआ? 36 ज़नियतन, जिना, गोया कि उसने 36 मर्तबा जिना किया। 1 रुपया जिसने सूद का खाया जानते हुए कि यह सूद है, ये 1 दिरहम 36 मर्तबा जिना से भी ज्यादा सख्त है। 36 मर्तबा जिना करना आसान है, लेकिन सूद का 1 दिरहम 36 मर्तबा जिना करने से भी संगीन जुर्म है। क्या रह गया? समाज में कोई लड़का किसी लड़की के साथ एक बार जिना कर ले और पकड़ा जाए तो समाज में नाक कट जाती है, वो लड़की बैठी रहती है, कहीं उसका निकाह नहीं होता है, अरे वो फला के साथ, अरे गलत काम हो चुका है। सोचो 36 मर्तबा, और इसको भी कहा कि यह आसान है, सूद का 1 रुपया 36 मर्तबा भी जिना से ज्यादा सख्त है। क्या गुजर रही होगी आज की मेरी तकरीर उन लोगों के ऊपर जो सूद खाते हैं, अल्लाह की कसम एक एक लफ्ज उनके ऊपर हथौड़ा बन के बरस रहा होगा। इसीलिए कहते मंत्र सुना, मंत्रों में ये सब आता नहीं है ना, ये सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं सुनना पड़ेगा, बाद में हमें सुना देना जितनी गालियां देना हो, क्योंकि ये पावर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मिला है। जब तक मैं इस कुर्सी पे हूं सुनना पड़ेगा। ये है सूद और ब्याज की हैसियत, हकीकत।